साथी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश ईएसपी के द्वारा एक और नया नोटिस आ चुका है ग्रुप 5 की भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है वह नोटिस और यहाँ पर पदों में परिवर्तन किया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या परिवर्तन पदों में किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नया वाला नोटिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2267 पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो पुराना वाला लेटर है, यानी कि जो पुराना नोटिफिकेशन है, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 1100 लगभग यहाँ पर पोस्ट का विवरण दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 1170 पोस्ट का यहाँ पर विवरण है और इस वाले में जो नया है 2267 पोस्ट है, यानी कि पदों में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है वह परिवर्तन। तो इसके लिए हमने एक यहाँ पर चार्ट तैयार किया है। दोनों विज्ञापनों को हमने क्रॉप करके उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर ऐड किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जो नोटिस था 1170 था, अब 2267 पदों पर ग्रुप 5 की वैकेंसी है। तो परिवर्तन कहाँ हुआ है? तो जितना नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे जितनी भी पोस्ट थी सेम वहाँ पर वही पोस्ट रहने वाली हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं है। आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए पहले 82 पोस्ट थी, अभी भी 82 पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 29 पोस्ट थी, अभी भी 29 पोस्ट हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 634 पोस्ट हैं, अभी भी 634 पोस्ट ही हैं। और आखिर में आप देखें लैब असिस्टेंट के लिए 197 पोस्ट थी, अभी भी 197 है। तो परिवर्तन कहाँ हुआ है? तो आप यहाँ पर देखेंगे डायलिसिस टेक्नीशियन में 14 पोस्ट थी लास्ट। यहाँ पर देखें डायलिसिस टेक्नीशियन 19 नंबर पोस्ट पर 14 पोस्ट है। यहाँ पर 2 पोस्ट नई ऐड किए गए हैं। एएनएम इनकी महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता 465 पोस्ट हैं और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी यानी कि वेटनरी की यहाँ पर 632 पोस्ट ऐड की गई हैं। टोटल यहाँ पर 1097 पोस्ट को बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार 1170 में 1097 ऐड करके 2267 पोस्ट यहाँ पर निकलकर सामने आई है। तो यहाँ पर 2 पदों का सृजन किया गया है, यानी कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एंड एएनएम की पोस्ट को बढ़ाया गया है। 465 और 632 पोस्ट सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी 2267 पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 2267 पोस्ट है एएनएम की, तो इसके लिए जो एएनएम की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास में 12th होना चाहिए और 12th आपका साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए, जिसमें विषय आपके जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिकी से 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, प्लस मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहायक नर्सिंग मिडवाइफ प्रशिक्षण केंद्र से महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑब्लिक सहायक नर्सिंग मिडवाइफ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 2 वर्ष का आपके पास में एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का वैध पंजीयन होना चाहिए, तब जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है, यदि आपने अशासकीय निजी एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित उम्मीदवार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब यदि आपने अपना एएनएम का डिप्लोमा प्राइवेट या फिर निजी कॉलेज से किया है, निजी प्राइवेट कॉलेज से किया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर से अपना एएनएम का डिप्लोमा कंप्लीट किया है वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हो गई एएनएम की पोस्ट। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि आपको एएनएम का सिलेबस भी आपको दिया जाता है और ये पाठ्यक्रम सहायक चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का है, यानी कि वेटनरी का। दोनों का सिलेबस आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नए पोस्ट ऐड किए गए हैं और 30 दिसंबर से आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। आज 29 दिसंबर है, कल 30 दिसंबर है, कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप पहले अपने फॉर्म को फिल करें। 13 जनवरी लास्ट डेट है और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 15 फरवरी 2025 से, यानी कि शनिवार से प्रारंभ होंगे 15 फरवरी से। तो लगभग आपके पास में 1 महीने का समय है। तो ये है अपडेट दोस्तों, और नया कुछ अपडेट आता है, कोई जानकारी आती है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये अपडेट मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।